नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद जो है एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक छोटी सी जो है रियल घटना, रियल कहानी उसे आप कहिए, वो आपके साथ शेयर करनी है। एक मेरा दोस्त, वो बड़ा घूमने फिरने का, प्रकृति का शौकीन और टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ आदमी, उसने डिसाइड किया कि मैं हिमालय की गोद में घूमने जाऊँगा। तो वो आदि कैलाश, काफ़ी दूर जो यहाँ से पड़ता है, वहाँ घूमने चला गया। वहीं तलहटी में एक बहुत खूबसूरत गांव जिसका नाम रक्षम है, वहाँ पे वो जो है वादियों का आनंद ले रहा था। उसने एक रात रुकने का वहाँ निर्णय लिया, 1 से 2 रात। तो वो एक रात रुका, बहुत खूबसूरत दृश्य था। उसने डिसाइड किया कि मैं एक रात और रुकूंगा। इसी बीच में एक घटना घटी कि सुनने में आया कि जो बहुत ही संकरा मार्ग है आदि कैलाश का, पहाड़ों से बारीक सा रास्ता, बड़ा पथरीले पहाड़ है वे, तो ऊपर से कोई बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है और पत्थर वगैरह रोड पे आ गए। तो वहाँ की जो प्रशासन था, उसने बताया कि कम से कम 15 दिन व्यवस्था बनाने में और चालू करने में लगेंगे। और ऊपर जो एक बिजली का खंभा था जिससे होके तार गए थे, वो खंभा भी उसके साथ ही गिर गया और उसके वजन में 1-2 खंभे आसपास के और टूट गए। तो इतना ही टाइम लाइट को लगेगा, 15 दिन। अब वो गया फंस। उसने पहले तो सोचा कि मैं कुछ दूर गाड़ी से जाके पैदल निकल के जाऊं, बट वो भी पॉसिबल नहीं था। अब वो मित्र जो है दिल्ली का रहने वाला, तो उसने फिर सोचा कि बस अब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो उसने फ़ोन वगैरह वहाँ सोलर लाइट से चार्ज करके और अपना घर पे तो बता दिया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, तो ऑब्वियसली अब मुझे रुकना ही पड़ेगा यहाँ 15 दिन। पहले सुचारू रूप से जो है रास्ते चालू हो ही जाते हैं तो निकल जाऊंगा, नहीं तो फिर 15 दिन तो लगेंगे। अब इसी बीच वहाँ पे पहले तो बड़ा व्याकुल और परेशान हो गया कि कैसे सब व्यवस्था बनेगी आज के टाइम में। पता नहीं फ़ोन भी चालू होगा, नेटवर्क में भी दिक्कत है, यहाँ चार्ज ना हो पाए फ़ोन भी। दूसरी बात, जो काम पेंडिंग पड़े वे कैसे होंगे, और अपना मैं तो 4-5 दिन के लिए आया था, इतना टाइम मैनेज कैसे करूँगा। लेकिन जब आदमी सोचता है तो सारी व्यवस्था स्वयं बनती चली जाती है, रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब उसे लगा रुकना तो है ही, तो परेशान होकर रुकने से बेहतर है कि शांत होकर और आनंद लेके रुका जाए। लोगों से वहाँ रिक्वेस्ट की, भाई ऐसे ऐसे बात हो गई, पैसे की भी दिक्कत। तो उन लोगों ने कहा, बड़े मिलनसार लोग हैं, कि आप पैसे की किसी भी चीज़ की टेंशन, एक धूसना नाम का वहाँ किसान था, उसने कहा किसी बात की चिंता ना लो, और हमारा जो अनाज का कोठा है उसमें साइड में लकड़ी के वहाँ पे पूरे मकान है, तो उसकी साइड में आप वहाँ पे रुक जाओ, गाड़ी आपकी सेफ़ खड़ी है, डेली हम आपको खाना देंगे बिना किसी पेमेंट के, बिल्कुल निस्वार्थ फ्री, क्योंकि आप फंसे हुए हैं तो मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। अच्छे लोग थे बहुत, उसने बताया। उसकी सारी घटना को बताने का मेरा मन किया तो बता रहा हूँ। अब वो वहीं पे अपना लगभग जो है 17 दिन उसको रुकना पड़ा। 17 दिन वहीं पे रुका और सुबह सो के उठता, सामने कैलाश पर्वत, बहता हुआ पानी, प्रतिदिन जो है पहाड़ों से आता हुआ, आसपास झरने, पैदल रोज़ाना 15-20 किलोमीटर घुमाए वो, शुद्ध बिल्कुल हवा, और मंदिर पहाड़ियों में कोई छोटे छोटे मंदिर जगह जगह उनमें घुमाए। 4-4, 6-6, 8-8 घंटे जो है अपना बैठ के देखता रहे पहाड़ों को। बर्फ़ के पहाड़ आसमान एक हो रहे हैं, क्या खूबसूरती, अद्भुत और मनमोहक दृश्य। किसान खेती करते हैं, उनको देखता रहे। कुछ लिखने का मन करे लिख ले। फ़ोन वोन ज़्यादा चल नहीं पाता था क्योंकि नेट तो आता ही नहीं था, फ़ोन में कॉल हो जाती थी मजबूरी में कहीं इधर उधर जाके थोड़ी बहुत। और अब उसका उसमें पूरा आनंद आया। पहले तो परेशान हो रहा था, लेकिन बाद में तो उसे बहुत अच्छा लगा वो सब कुछ। फिर जो है उसे लगा कि ये लोग तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, किसान पैसे नहीं लेते कुछ नहीं। तो जो वहाँ पे खेती कर रहे थे किसान, वो दूसरा और उसके पड़ोसी, उनके साथ जाता और खेत में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत जो उसके लायक काम था। उसका बड़ा मन लगा, उसे बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हुई। और वो बताता है कि उसे जो पेट वगैरह में भी दिक्कत रहती थी, बीमारी, वो उसकी आज तक 6 महीने हो गए, आज तक वो दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल परमानेंट ठीक हो गई। कॉन्स्टिपेशन या वॉट एवर जो भी उसको दिक्कत थी, ब्लोटिंग या वॉट एवर, वो पूर्ण रूप से ठीक हो गई उस वातावरण में 17 दिन रहने से। और ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कभी भी तनाव में होता हूँ, स्ट्रेस, किसी बात का टेंशन, तो मैं आंख बंद करके वो दृश्य वहाँ के 17 दिन सोच लेता हूँ।
स्वाभाविक ऑटोमेटिक चेहरे पे खुशी, एक शांत मुस्कुराहट आ जाती है और सारा तनाव गायब। तो ऐसे प्राकृतिक आनंद को लेने के लिए प्रकृति को बचाना भी ज़रूरी है। अगर प्राकृतिकता में जीना है तो प्रकृति को भी तो बचाओ, उसका संरक्षण करो। हम ही बिगाड़ने वाले हैं, हम ही बचाने वाले हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ले तो निश्चित रूप से हम प्रकृति में जी भी पाएंगे, प्राकृतिक चीज़ों का आनंद भी ले पाएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। और मैं मानता हूँ यही तरक्की है, क्योंकि केवल ऐसी भौतिक तरक्की जिस पे हम जो है, ऐसी कृत्रिम तरक्की जिसमें प्रकृति का विनाश हो रहा हो और पूर्ण रूप से हो जाए, मैं नहीं मानता बहुत फ़ायदे की है। ठीक है, छोटा सा, पता नहीं दुनिया कब से चल रही है, इतना सा 80 साल का आदमी का जीवन है, इतना सा, और उस इतने से जीवन में पहले भी दुनिया थी, आगे भी रहेगी। आप क्षणिक यहाँ पे हो। तो पहले कहावत थी कि रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, और वही बेसिक नीड भी थी स्वस्थ रहने के लिए। अब इतना सारा बोझ सर पे ले लिया गया है और तनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दुनिया भर के वाहन हैं, पानी हर जगह दूषित और गंदा हो रहा है। ठीक है, कई जगह पहाड़ों में देखा है कि 10 रुपये लेके आपसे जो है आपको टॉयलेट की सुविधा देते हैं, और जो पीछे सप्लाई है वो सारी गंगा जी में। तो मतलब अंदर से प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पे ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ना इसमें कुछ गवर्नमेंट करने वाली है, और ना एक व्यक्ति कोई गवर्नमेंट का जो है संपूर्ण भारत को सुधार सकता, इतनी बड़ी जनसंख्या को। तो इसलिए जो है वो तो केवल मैसेज दे सकते हैं, फॉलो हमें करना है। और मुझे लगता है मैसेज ना भी दो, वो सभी अपने आप में इतने समझदार तो है ही कि जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें करें। पहले हम जो है एक उच्च कोटि के चरित्र का, उच्च कोटि के मनुष्य का निर्माण करें, स्वयं में सुधार करें, समाज तो और चीज़ें तो फिर खुद ही सुधर जाएगी। तो प्रकृति का पूर्ण रूप से जो है विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस पे प्रत्येक व्यक्ति को फोकस करना पड़ेगा। जल संरक्षण भी होना चाहिए, जल शुद्ध भी होना चाहिए, हवा भी शुद्ध होनी चाहिए, तभी संभव है कि पेड़ पौधे खूब रहें। हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे। तो ये घटना है कि किस किस तरीके से वो लड़का वहाँ पे वो रहा मित्र, और कैसा उसका मतलब अनुभव रहा, कितना वो खुश था। तो कई बार परिस्थितियों को स्वीकार करके भी हम बहुत खुश रह लेते हैं, और ज़रूरी भी होता है कि हम परिस्थिति को स्वीकार करें। अगर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पैनिक हो जाता तो ऐसी स्थिति में दिक्कत तो फिर बहुत होती, ना तो वो मज़ा ले पाता था, वही पहाड़ उसको दुश्मन दिखाई देते, वो दृश्य ही। बट उसने अपने आप को कूल रखा, शांत रखा। दूसरी बात, हमें पता नहीं होता जब हम कहीं के लिए भी निकलते हैं, सुबह सो के उठते हैं, कि इस दिन में और हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। अब उसे थोड़ा पता था कि 17 दिन तुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ का हमें पता नहीं होता है। इसलिए ईश्वर अल्लाह में पूरा विश्वास रखते हुए अपने डीड्स को, अपने कर्मों को जो है उच्च कोटि का रखिए, और पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ों का कटान बिल्कुल बंद करिए, जल का दोहन बिल्कुल बंद करिए, जल में किसी भी तरह का जो है दूषित चीज़ें ना मिलने दी जाए, प्लास्टिक वगैरह कहीं भी नदी नाले में मत फेंके। ठीक है, और व्यसन इत्यादि से दूर रहे। थैंक यू, नमस्कार।